So guys, this is Udaipur. खम्बागड़ी गाइस। तो हम लोग आ गए हैं बर्फीले पहाड़ों से हरे भरे रेगिस्तान में। सो राइट नाउ मेरे पीछे फतेह सागर लेक है एंड इस व्लॉग में हम उदयपुर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस कूल फ्लैशबैक। May I have your attention please? Saptark Kranti Express from Kathgodam to Delhi, which is scheduled to arrive at 9 hours 2 minutes, is running on time. It is expected to arrive here at platform number 1. Thank you. आज हम जा रहे हैं उदयपुर, लेकिन हल्द्वानी से उदयपुर डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है। पहले हल्द्वानी से दिल्ली जाना होता है, फिर दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है और वो ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी होते हुए पहुंचती है उदयपुर। इधर मैंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी और उधर पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे मेरे बड़े भाई मेरी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो पहले आप सभी का दादा के साथ इंट्रो हो जाए। एक्चुअली हम 2 भाई हैं। ये मेरे बड़े भाई साहब है जो दिल्ली के कैनॉट प्लेस के किसी बड़ी कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर है। हाल ही में इनकी शादी हुई है और अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी खुश है, लेकिन आज यहाँ मुझे वो सी ऑफ करने आए हैं। तो शाम 4 बजे अपनी ट्रेन पहुँची दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ बड़े भाई साहब ने हाथ हिलाकर हमारा स्वागत किया और फिर यहाँ से हम दोनों निकले सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के लिए। ज़िंदगी का एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप अपने घर में भाई बहनों में सबसे छोटे हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि तब आपकी केयर करने वाले, आपकी चिंता करने वाले बहुत लोग होते हैं। ट्रेन अभी आने वाली है, सुबह 8 बजे छोड़ देगी उदयपुर। पहुँचते मुझे फ़ोन करना है याद से और ध्यान से जाना, ठीक है? और कुछ ऐसी ही चिंता हमारे भाई साहब को भी थी। थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रेडी थी। जब मैं ट्रेन के अंदर एंटर करता हूँ तो मेरी मुलाकात होती है इस्कॉन टेम्पल के एक वॉलंटियर से, जिन्होंने मुझे भगवत गीता और श्री कृष्ण पढ़ने के लिए दी। अब आज की रात कुरुक्षेत्र की रात थी, मतलब श्री कृष्ण, पांडव और कौरवों की रात थी। रात भर गीता का ज्ञान लेने के बाद मुझे भी नींद आ गई और सुबह 8 बजे ट्रेन पहुंची उदयपुर। तो ये था अब तक का फ्लैशबैक। असली कहानी तो अब शुरू होती है। आज की व्लॉगिंग लोकेशन है बाहुबली हिल्स और मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ओला बाइक का। हेलो भैया। हाँ जी सर। ओला राइड करी मैं, आप कितनी देर तक पहुँचेंगे? बस सर ये 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ओके ओके ओके। उदयपुर सिटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है और अब हम जा रहे हैं बाहुबली हिल्स। Guys, right now we are at Badi Lake. Check this out. जो ये बड़ी लेक है, ये पूरा चारों ओर ये कवर है पहाड़ों से और उस पहाड़ के चारों पहाड़ों के बीच में ये लेक है। So now we are going to Bahubali Hills. So right now we are moving to Bahubali Hills और हमारे साथ में ओला वाले भैया भी है एंड देखते जाइए आप लोग। कीप वॉचिंग, कीप लविंग। गाइस यहाँ का व्यू ऑसम है। What an amazing view! Let's check it out! गाइस आई होप आपको ये बाहुबली हिल्स पसंद आया होगा। एंड अब हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट।
सो कीप वॉचिंग। सज्जनगढ़ फोर्ट हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे था, लेकिन लास्ट में सज्जनगढ़ फोर्ट को कैंसिल करना पड़ा। सो गाइस, पीछे का जो ये सीन आपको दिख रहा है, ये सज्जनगढ़ का रास्ता है, अंदर एंट्री पॉइंट यही है, यहीं से जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अपने प्लान में थोड़ा चेंज है, क्योंकि यहाँ गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा है कि आप वहाँ ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते और कैमरा भी वहाँ लेना अलाउ नहीं है। सो वी आर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। देखते हैं कि क्या हमको समझ में आता है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। चीज़ें हमारी प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं कर रही थी, तो अब जल्दी जल्दी हमें कोई न्यू लोकेशन सेलेक्ट करनी थी, क्योंकि रेगिस्तान की गर्मी बढ़ती जा रही थी। तो बहुत सोचने के बाद हमने एक लोकेशन फाइनल करी, और उस लोकेशन पे जाकर आपको व्यू ही व्यू मिलते हैं, और वहाँ से ड्रोन शॉट्स नहीं, एपिक ड्रोन शॉट्स आते हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं उबेश्वर महादेव। सो हे गाइस, नाउ वी हैव रीच्ड दिस उबेश्वर मंदिर। मेरे सामने आप ये देख पा रहे हो, एक बहुत अच्छा तालाब है। और फिलहाल हम लोग वहाँ से सज्जनगढ़ में हमने एंट्री नहीं करी, क्योंकि वहाँ कुछ बाद में हमको पता चला कि वहाँ कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कुछ 1000 या 1200 समथिंग के आसपास, अगर आप कैमरा या कुछ अंदर ले जा रहे हो तो। सो हमने स्किप कर दिया था पोर्शन, हमने सज्जनगढ़ हमने शूट नहीं किया। और अभी हम आए हैं उबेश्वर मंदिर। चेक आउट दिस लोकेशन। उबेश्वर महादेव की बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। ये मंदिर 1000 साल पुराना है। महाराणा प्रताप यहाँ आते रहते थे। एक दिन महाराणा प्रताप मंदिर में अकेले थे, और वही वो समय था जब अकबर की सेना हमले के लिए उनकी ओर कूच कर चुकी थी। महाराणा प्रताप ने मदद के लिए महादेव को पुकारा। तभी मंदिर में शिवलिंग ऊपर से फटी, और शिवलिंग के अंदर से खूब सारी मधुमक्खियां निकली, और उन मधुमक्खियों ने अकबर की सेना को भगा दिया। उसी खंडित शिवलिंग की आज भी पूजा होती है। ऊपर से फूलों की माला से उसको ढका जाता है। सो गाइज, अभी हम नीचे वाले मंदिर में थे, और अब हम पहुंच चुके हैं एक उस मंदिर से थोड़ा हाइट पे है। माँ शेरावाली का मंदिर है, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये माँ शेरावाली का वही मंदिर है, और यहाँ से अरावली रेंज का एक बेहतरीन व्यू दिखता है। सो हम उड़ाने जा रहे हैं ड्रोन, और यहाँ से आप देखिए एक बेहतरीन नज़ारा। सो चेक इट आउट। अभी मैं मंदिर के अंदर हूँ। ये पूरा मंदिर एक गुफा के अंदर है। जो अभी आप बाहर से ड्रोन शॉट्स देख रहे थे, बाहर भगवान की का मंदिर देख रहे थे माँ शेरावाली का, ये अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर भी माँ शेरावाली विराजमान है। और फिलहाल मैं अभी इसी गुफा के अंदर बैठा हुआ हूँ, इस पत्थर की चट्टान के नीचे बैठा हुआ हूँ। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू।